हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील चौहान। आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को मोस्टली आप लोग यूज़ करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस से। इस स्ट्रेटजी में मैंने 3 इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। वो तीनों इंडिकेटर कौन कौन से हैं आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे वन बाय वन। और इन इंडिकेटर्स का यूज क्या है पहले वो देख लेते हैं, और इस स्ट्रेटजी को कैसे प्लॉट करना है चार्ट पर आगे वो देख लेंगे। तो सारा सब कुछ आपको इस पावरफुल स्ट्रेटजी को प्रॉपर बैक टेस्ट करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है अपने डे ट्रेडिंग के पर्पज़ से। पहले आइए इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। पहला इंडिकेटर जो मैंने इस स्ट्रेटजी में यूज किया है वो है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। उसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा फिबोनाची। और दूसरा इंडिकेटर है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स। और थर्ड इंडिकेटर है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। ओके, और इन तीनों इंडिकेटर्स का क्या यूज है पहले और कैसे प्लॉट करना है वो पहले आगे थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी प्लॉट करेंगे चार्ट पर। पाइवट पॉइंट का जो टाइप हमें यूज करना है फिबोनाची। ओके, और इसका यूज क्या है? पाइवट पॉइंट एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर एक्सटेंशंस बोथ ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस टू मार्क पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। जब भी आप इस पाइवट पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे यानी ड्रॉ करेंगे आप चार्ट पर, तो कुछ लाइंस प्लॉट होती हैं आपकी। ऊपर की तरफ 3 लाइंस आपको मिलेंगी और सेंटर के बाद आपको नीचे की तरफ 3 लाइंस आपको मिलेंगी। जो नीचे की तरफ रहती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइंस, और जो ऊपर की तरफ होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस लाइंस। और इनको मैं बात करूँ तो आप जब ये प्लॉट करेंगे तो नीचे की लाइन जो रहेंगी उनको S1, S2 और S3 के फॉर्म में आएंगी, और ऊपर की लाइंस जो रहेंगी वो R1, R2, R3 के फॉर्म में आएंगी आपके चार्ट पर। ओके, और जो सेंटर पे एक लाइन है ये आप इसे हम लोग P बोलते हैं, P और पाइवट सेंटर बोल सकते हैं इस लाइन को। इन लाइंस का जो मेन आपने पहले भी किसी और भी स्ट्रेटजी में इस पाइवट पॉइंट्स को यूज किया होगा। मेन होता क्या है, ये चैनल्स जो बने होते हैं इन चैनल के बीच में जब भी प्राइस आपका मूव करता है, अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ अगर आपका प्राइस जा रहा है तो ऊपर की तरफ जब भी प्राइस आपका मूव करेगा, देन अगर प्राइस की वैल्यू कहीं यहाँ पर है, ओके, तो इस जगह पर आपका जो पाइवट लाइन है, सेंटर वाली लाइन है, इस पॉइंट पर ये सपोर्ट का काम करेगी इस प्राइस के लिए। और ऊपर जो R1 आ रहा है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा इस प्राइस के लिए। इट मीन्स इस चैनल के अंदर की बात करूँ तो यहाँ पर इसके लिए जो पाइवट सेंटर है वो सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर R1 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सिंपल चैनल वाइज चैनल ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग इस स्ट्रेटजी में इस फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं, जो कि आपको प्राइस का मूवमेंट को यानी आपको शो करेगा कि प्राइस का मोमेंटम किस तरफ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, या फिर और चैनल जब भी ब्रेक होता है तो ब्रेक होने पे हम लोग ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, दूसरा इंडिकेटर है इसमें एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसे हम लोग एडीएक्स बोलते हैं। ट्रेडिंग इन डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रॉफिट पोटेंशियल। जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर मार्केट आपकी ट्रेंडिंग है और एक डायरेक्शनल पे है, डायरेक्शनल आपका मूवमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर कमोडिटी या स्क्रिप्ट या किसी भी चीज़ की बात करूं, कोई भी आपका स्क्रिप्ट है, तो आपको बेनिफिशियल रहता है। अगर आपका मोमेंटम ही मार्केट का कुछ साइडवेज या नैरो रेंज पे हो रहा है तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है और आपको मार्केट से सौदा क्लोज करना पड़ेगा। अगर वही कोई भी आपने स्क्रिप्ट चूज किया, उसका एक डायरेक्शन अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड है, और अगर उसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, देन आप ज़रूर प्रॉफिट लेके आएंगे। इसलिए एडीएक्स मैंने यूज किया है इस स्ट्रेटजी में, जो कि आपको एक प्रोवाइड करेगा ट्रेंडिंग मार्केट को, आपको ये प्रोवाइड करेगा ट्रेंडिंग मार्केट। जिस भी कमोडिटी, जिस भी स्क्रिप्ट पे आप इसको एडीएक्स को प्लॉट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एक ट्रेंडिंग मार्केट प्रोवाइड करता है। ओके, द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ADX is used to determine when the price is trending strongly. In many cases, it is the ultimate trend indicator. तो many cases में आप किसी इस स्ट्रेटजी के अलावा भी ADX को यूज कर सकते हैं। जब भी आप यूज करेंगे ADX को, अगर ADX की वैल्यू अबव 20 है, देन आपका जो ट्रेड होने वाला है एक ट्रेंडिंग होने वाला है,
और आप ट्रेंडिंग में मार्केट आपकी जाने वाली है। ओके, इसलिए जब भी आपका ADX की वैल्यू अबव 20 होती है तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, मैं अगर इस लाइन को ही अगर ADX की वैल्यू मान लूँ, अगर इस लाइन को मैंने ADX की वैल्यू मान लिया, ओके, और ADX कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, ओके, ऐसे लाइक दिस मूव कर रहा है, तो आपको ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी ADX की वैल्यू अबव 20 होगी तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, और जब ADX की वैल्यू बिलो 20 होगी तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, चाहे भले ही जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल क्यों ना हो रहे हों। इट मीन्स आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, इस जोन पे आपको ट्रेड लेना है। ओके, इस जोन पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, जैसे मैंने आपको चलिए पिंक कलर से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, इसको नहीं लेना है आपको। ओके, और येलो यानी इस जोन के बाद आपको ट्रेड लेना है। ओके, तो ये सिंपल आपको क्या करना है, इसमें जब भी आप ADX को प्लॉट करेंगे, ADX प्लॉट करने के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है 20 की पर। ओके, और इसका टाइम फ्रेम हम लोग जो ADX का यूज करेंगे, टाइम फ्रेम वो रहेगा 15 मिनट। ओके, फॉर द ADX की बात कर रहा हूँ टाइम फ्रेम, बाकी हमारे चार्ट का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 5 मिनट का। ओके, तीसरा इंडिकेटर है एवरेज ट्रू रेंज, ATR इसे बोलते हैं। एवरेज ट्रू रेंज ATR इज वोलेटिलिटी इंडिकेटर दैट शो हाउ मच an asset move on average during a given time frame. The indicator can help day traders confirm when they might want to initiate a trade, and it can be used to determine the placement of a stop loss and orders. तो मैं बात करूं ATR की, ATR जब भी आप प्लॉट करेंगे अपने आप चार्ट में तो कुछ ये इस प्रकार से मूव करता है। अब मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा और फिर जब ये ऊपर तरफ जाएगा देन इसका चेंज हो जाएगा कलर ये। ओके, और मैंने अगर प्राइस की बात करूँ, अगर मैंने प्राइस आपका पिंक कलर से मार्क किया है और पिंक से आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, चलिए प्राइस को येलो से ही ले लेते हैं। ओके, तो प्राइस कुछ इस प्रकार से आपका मूव कर रहा है। ओके, कुछ इस प्रकार से। ओके, ये आपका प्राइस मूव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपल में बात करूँ तो ये जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर शो कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और आपका जो येलो कलर है मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ये आपका शो कर रहा है मार्केट आपकी ये अप ट्रेंड में है और मार्केट आपकी यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। इसका मतलब सिंपल सा यही है, जब आपका प्राइस ATR वैल्यू के नीचे रहेगा तब हम लोग सेल की बनाने की सोचेंगे, और जब आपका प्राइस ATR वैल्यू के ऊपर रहेगा तब हम लोग पोजीशन बाई की तरफ लेने की सोचेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया ATR का मेन। और इसके साथ में बात करूँ स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका ATR वैल्यू ही आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। जब भी आपका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करूँ, अगर प्राइस आपका ऐसा मूव कर रहा है तो आपको स्टॉप लॉस क्या फॉलो करना है, आपके ATR की वैल्यू। ओके, और स्टॉप लॉस आगे मैं कुछ एडवांस भी बताऊँगा आपको। साथ में यहाँ पर आप अगर आपके पाइवट लेवल्स भी आएंगे उनको भी हम लोग एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, पर सिंपली पहले हम लोग इसको भी देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ अगर बाई के केस में जाएं, बाई केस में भी आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वही आपका ATR वैल्यू ही रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको आपको ड्रॉ करने के बाद तीनों जो इंडिकेटर्स आपने ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ करने के बाद कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स फॉलो करने के बाद ही आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपके सारे के सारे रूल्स आपके फॉलो हो रहे हैं उसके बाद आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। फर्स्ट रूल रहेगा इसमें, एज पर मनी मैनेजमेंट बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस विल बी हैंडेड टू 150 पॉइंट्स। आपको स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के लिए 100 से लेकर के 150 के बीच में ही रखना है, और आपका स्टॉप लॉस अगर बियॉन्ड 150 पॉइंट आ रहा है स्ट्रेटजी में तो आपको उस पॉइंट पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, वेट करना है। जैसे ही कुछ ट्रेड आगे बढ़ने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तब आप दोबारा वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड टारगेट जो आप इसका रहेगा 200 to 300 पॉइंट रहेगा, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मैंने इसमें जो फॉलो किया है 1:2 का है। आपको रिस्क रिवॉर्ड मेरा सभी स्ट्रेटजी की बात करूँ या ट्रेडिंग की बात करूँ हर जगह मेरा 1:2 से एबव का ही रहता है, मोर देन 2 मान सकते हैं। ओके,
तो आपको ये हमेशा आप इस चीज़ को आप बना लीजिए अपनी ट्रेडिंग रूल बुक पे कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा 1:2 से एबव का ही होगा या 1:2 ही होगा। 1:2 से बिलो आपको नहीं रखना स्टॉप लॉस। इसका जो प्रॉपर एक फुल वीडियो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, रिस्क मैनेजमेंट, आपको वहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा प्रॉपर आपको कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग चाहे स्ट्रेटजी यूज करें पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट यही होना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर अपना ये मैनेजमेंट कर सकते हैं कैसे आपका लॉसेस आपको मैनेज करना है स्टॉक मार्केट में। ओके, और सेम इसी स्ट्रेटजी में अगर मैं बात करूं निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 50 to 70 पॉइंट्स का एंड टारगेट जस्ट डबल 100 to 150 पॉइंट का रहेगा। ओके, टेक ट्रेड एंट्री एट फ्रेश पाइवट ब्रेक। आपको जो एंट्री लेनी है ट्रेड की, जब भी कोई पाइवट ब्रेक होगा, अगर पाइवट नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है इट मीन्स हम लोग बाई की पोजीशन बनाएंगे, और जब भी पाइवट ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक होता है तब हम लोग सेल का ट्रेड बनाएंगे। जैसे मैं बात करूं, एक यहाँ पर एक ये पाइवट बना हुआ है और आपका प्राइस ब्लैक कलर से कुछ ऐसा आ रहा है, ओके लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है, प्राइवेट आपका नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स आप लोग ये क्या है, बाई का ट्रेंड है, हम लोग बाई का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे प्राइस आपका ऊपर से कुछ नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है इट मीन्स प्राइस आपका नीचे की तरफ जा रहा है ना, देन हम लोग जैसे ही आपका ये पाइवट लाइंस ब्रेक हुई देन हम लोग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे सेल का, और जैसे ही ये पाइवट ब्रेक हुआ हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर। और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग अगर बाई की बात करो तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे अराउंड इस पॉइंट पर, यानी ये आपका जब आप रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचती है मार्केट या प्राइस तो वहाँ पर हम लोग बुक करेंगे प्रॉफिट। और सेल की बात करूँ, जब ये सपोर्ट लाइन इस लाइन के आसपास पहुँचेगी तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक करने का देखेंगे। ओके, SL will be recent pivot or ATR put which one is near। आपको जो SL लगाना है इस स्ट्रेटजी में आपका पाइवट लाइन होगा या फिर आपका ATR जो वैल्यू मैंने बताया पीछे आपको, ATR वैल्यू जो चल रही होगी ATR के जस्ट थोड़ा सा नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस को लगाएंगे। अगर जो नियर होगा उसको हम लोग SL कंसीडर करेंगे। एंड बुक प्रॉफिट एट नेक्स्ट पाइवट, जैसे मैंने बताया आपको प्रॉफिट आपको नेक्स्ट पाइवट के आसपास यहाँ पे आपको बुक करना है। अगर हम लोग ऊपर तरफ जा रहे हैं, अगर नीचे तरफ आ रहे हैं तब हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे कहीं बुक करेंगे अपने ट्रेड का। इफ दिस नेक्स्ट पाइवट ऑल्सो ब्रेक देन स्टे विद कॉस्ट टू कॉस्ट SL फॉर अगेन नेक्स्ट पाइवट। और जैसे एक सिंपल सा मैं आपको चार्ट में ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे देखिए ये 3 पाइवट लाइन्स हैं और प्राइस आपका कुछ इस प्रकार से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और करने के बाद अब जैसे प्राइस आपने ट्रेड कहीं यहाँ पे लिया और ये पाइवट लाइन भी आपकी ब्रेक हो गई, देन आपको प्रॉफिट कहीं यहाँ नहीं बुक करना है, एटलीस्ट आपको फिर अगेन जो नेक्स्ट आपका पाइवट लाइन आ रही होगी फिर हम लोग वहाँ पर टारगेट या प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, लगा के रखेंगे। ओके, ये रहा थर्ड आपका रूल जो इसमें रहेगा। हम लोग जो फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग करेंगे ट्रेडिंग की, स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर 9:30 AM एंड डोंट टेक अ फ्रेश ट्रेड आफ्टर 2:30 PM। ओके, यानी सिंपल है कि आपको जो स्टार्टिंग करनी है ट्रेडिंग की 9:30 के बाद करनी है, और कोई भी नया ट्रेड हम लोग 2:30 के बाद नहीं लेंगे। ओके, और मोस्टली 9:30 के बाद आप ट्रेड लेंगे तो उसका जो प्रॉफिट रहेगा अराउंड 1 o'clock बुक कर सकते हो, और अगर आपने कोई नया ट्रेड 1 o'clock के अराउंड लिया है तो उसका प्रॉफिट आप नेक्स्ट 3 PM के आसपास आप बुक कर सकते हो। ADX वैल्यू शुड बी अबव 20 एंड इट्स टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट। सिंपल मैंने बताया ADX की वैल्यू जो आपको देखनी है, जब भी आप कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने से पहले आपकी ADX की वैल्यू अबव 20 होनी चाहिए, और उसका टाइम फ्रेम भी हमें 15 मिनट का ही लगा के रखना है। ओके, और अगर ADX की वैल्यू बिलो 20 आ रही है तो आपको ट्रेड वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना है, भले ही आपका दूसरे पैरामीटर क्यों ना फुलफिल हो रहे हों। तो यानी फर्स्ट आपका इंडिकेटर आपको चेक करना है ADX के बाद आपका ATR और पाइवट लाइंस। ओके, तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे ADX आपने चेक कर लिया, ADX ने बोला ओके, देन आपको चेक करना है फिर उसके बाद फिर ATR और देन उसके बाद आपको चेक करना है पाइवट। ओके, अगर ADX ने बोला देन आगे जाओ
ADR चेक करो, ADR ने बोला देन आगे आप पाइवोट पे जाओ, ठीक है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी ADX की, सेकेंड प्रायोरिटी आपकी ADR की, एंड थर्ड है आपका पाइवोट। फिफ्थ रूल है चार्ट टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट। आपको अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं यानी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस मोस्टली आपको अप्लाई करना है। आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप जब भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो आपका टाइम फ्रेम जो होगा चार्ट को 5 मिनट रहेगा। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट विल बी 1:2 और एबव। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहेगा या फिर इससे ऊपर का रखना है। मस्ट यूज स्टॉप लॉस एंड ट्रेल दिस व्हेन ट्रेड इन योर फेवर, दिस विल मिनिमाइज योर रिस्क एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। जब भी आपका ट्रेड आपके फेवर में चलता है देन आपको अपना स्टॉप लॉस टाइम टू टाइम आपको ट्रेल करते चलना है। आपको ऐसा नहीं रखना है कि आपने स्टॉप लॉस जो आपने एट द ट्रेड एग्जीक्यूशन पर रखा था वही आपका टिल द प्रॉफिट बुकिंग रहे, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम आपको जब भी ट्रेड आपका आपके फेवर में चलता है तो आपको उसे रिवाइज करते चलना है। रिवाइज कैसे होगा मैं आपको आगे चार्ट में समझा दूंगा। योर रिस्क शुड बी 1% फॉर अ ट्रेड एंड मैक्सिमम इट शुड बी 3% फॉर अ डे ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। आपको किसी भी ट्रेड यानी कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो तो उस पर्टिकुलर ट्रेड का जो रिस्क रहेगा वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है आज ट्रेडिंग के लिए, तो आप जो भी ट्रेड लेंगे आप एक ट्रेड का मैक्सिमम रिस्क रहेगा 1% यानी 1000 रुपये का, और जो मैक्सिमम सभी ट्रेड का रिस्क रहेगा वो 3000 का रहेगा एज पर द 1 लाख कैपिटल। ओके, सिंपल, क्लियर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे मेरे साथ में। आपको फ्री वेबिनार्स वगैरह जो भी रहेंगे फ्यूचर में वो भी आप अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज़ नो एनी चार्जेस फॉर द, और मार्जिन ट्रेड भी आपको इसमें मिलेगा। ओके, वो भी आप देख सकते हैं। ये नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है इस इंडस्ट्री में जो कि काफ़ी अच्छी फुल सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। चाहे आप ट्रेडिंग की बात करें, आपको इंश्योरेंस की बात करें, और बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। तो आप अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, ट्रेड करना है, सीखना है, तो आप मेरे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आप मुझे अपना क्लाइंट कोड और अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं आपको कॉल करके और साथ में आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है और इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा उस पर। और अगर कुछ अकाउंट ओपनिंग में कोई क्वेरी एंड क्वेश्चंस हैं उसका भी सोल्यूशन आपको ओवर द कॉल या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो बेनिफिट में सिंपल यहाँ पे कुछ बेनिफिट दिए हुए हैं मेरे साथ ओपन करने पे। अकाउंट ओपन करने पे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, यू विल बिकम ए मेंबर ऑफ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है जिसमें जो भी मेरे मेंबर्स हैं जिनका अकाउंट एंजल वन में ओपन हो रखा है उन क्लाइंट्स को प्रॉपर कुछ व्यूज होते हैं मेरे पर्सनल, कुछ ट्रेड्स वगैरह होते हैं वो भी मैं आपको वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। साथ में ही कुछ मार्केट में न्यूज़ वगैरह है, मार्केट में कुछ अपडेट्स वगैरह हैं वो भी आपको उस ग्रुप में मिलती रहती हैं। और आगे अपकमिंग जो भी अपने वेबिनार्स वगैरह होंगे या पर्सनल 1-to-1 इंट्रैक्शंस वो सब कुछ आपको मैं वहाँ पर गाइड करता रहता हूँ। कोई भी आपको पर्सनल कोई भी क्वेरी होती है किसी भी ट्रेड में या फिर आपने पहले से कोई ट्रेड ले रखा है उस चीज़ का भी असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करूँगा मैं पर्सनली। लाइव मार्केट सपोर्ट फॉर योर क्वेरीज रिगार्डिंग मार्केट पर्सनली मेंटरशिप एंड प्रीमियम स्ट्रेटजीज। आपको लाइव मार्केट सपोर्ट भी मिलेगा, पर्सनली मेंटरशिप मिलेगी और प्रीमियम स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो वो भी आपको मैं प्रॉपर पर्सनल वेबिनार्स में आपको मैं सिखाऊंगा। तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप उस पर क्लिक करके आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा ईजिली। आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा ये, विद इन 10 to 15 मिनट में लगेगा प्रॉपर इसको प्रोसेस करने में। उसके बाद अकाउंट आपका सेम डे ओपन हो जाएगा, बट आप चाहें तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको मुझे क्लाइंट कोड और अपना मोबाइल नंबर तो आपका व्हाट्सएप पे आ ही जाएगा, आप मुझे भेजिए। उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एंड आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। और कुछ डिटेल्स आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भी लॉग ऑन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए। व्हाट्सएप नंबर 9900652200
ये दिया हुआ है। और या फिर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, आप यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, उसका भी आपको रिस्पॉन्स करूँगा शॉर्टली। ओके, थैंक यू। और इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पर, और चार्ट पे इन तीनों इंडिकेटर्स को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद इनकी क्या सेटिंग्स है वो भी आप देख लीजिए, और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और कहाँ पर ट्रेड हमें अवॉइड करना है लेने से, है ना, आगे वो देखते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, tradingview.com के। इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिकेटर्स कैसे प्लॉट करने हैं और उन इंडिकेटर्स का क्या सेटिंग्स रहेगा वो आप देखेंगे। पहले हम लोग इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था 3 इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने हैं। पहला इंडिकेटर है आपका ADR, दूसरा इंडिकेटर है आपका पाइवट पॉइंट, और तीसरा है आपका ADX। ओके, 3 इंडिकेटर मैंने प्लॉट कर दिए हैं। तीनों इंडिकेटर प्लॉट होने के बाद इनकी कुछ सेटिंग्स हैं, आइए वो देख लेते हैं। पहले ADX की सेटिंग देखते हैं। इसका टाइम फ्रेम आपको रखना है 15 मिनट। ओके, 15 मिनट का होगा। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इस पर आपको 20 पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, तो जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये 20 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है, सिंपल। उसके बाद थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 20 एक मार्क है अपना। और उसके बाद ATR में कोई चेंजेस आपको नहीं करनी है। ATR बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा होगा वही आपको रखना है। और जो थर्ड इंडिकेटर है आपका पाइवट, आपको पाइवट में आपको क्या चेंजेस करने हैं, एक तो आपको टाइम, इसका टाइप जो रहेगा, टाइप आपको फिबोनाची यूज करना है। ओके, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कलर्स हैं वो सेम लगे रहेंगे। आप, मैं पाइवट को थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। ओके, और कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके, चलिए अब इस सेटिंग को मैंने सेव कर लिया। अब आपकी जो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी में तीनों इंडिकेटर आपके प्लॉट हो चुके हैं। प्लॉट होने के बाद आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है वो देख लेते हैं। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जो कंडीशन उन्होंने बताई थी आपको, आपका ट्रेड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई पाइवट आपका ब्रेक हो रहा हो। ओके, जब कोई आपका पाइवट ब्रेक होगा तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर चाहे पाइवट आपका नीचे की तरफ हो या चाहे ऊपर की तरफ हो। तो जैसे बाई की बात करूँ मैं कि बाई आपको कब लेना है, जैसे आपका देखिए पाइवट आपका यहाँ पर देखिए पाइवट आपका ये ब्रेक हुआ। अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी टाइमिंग जो आ रही है, यहाँ पे टाइमिंग आपको रखनी है 9:30 के बाद की। ओके, 9:30 के बाद ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ये आपका पाइवट ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको, जब ऊपर से नीचे की तरफ पाइवट ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम लोग सेल का ट्रेड लेते हैं, और जब अब नीचे से ऊपर की तरफ पाइवट ब्रेक होता है तो हम लोग बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ पाइवट आपका ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड हमारा अप साइड में है। ट्रेंड आपका किस साइड चल रहा है? अप साइड चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ATR जो है आपका, ATR अभी अप ट्रेंड आपका दिखा रहा है। इट मीन्स आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है आपको, ठीक है। बाकी आपको ट्रेड जो बन रहे हैं उनको अवॉइड करना है। तो जैसे ही देखिए, अब नीचे से देखें, अब नीचे से प्राइस ने आपका पाइवट को ब्रेक किया, देन हम लोग कुछ एंट्री कुछ यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ये अगर मेरा यहाँ पर कहीं एग्जीक्यूट हुआ, यानी 700 के आसपास, 36,700 के आसपास मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ से मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस कैंडल का लो रहेगा। ओके, इस कैंडल का लो या फिर पाइवट, बताया था आपको, या फिर पाइवट। तो आप यहाँ पर इस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेने के बाद आपका 700 पे आपका बाय हुआ है, आप यहाँ देखें 900, 950 आपको, यानी अराउंड 300 पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। आप देखेंगे स्टॉप लॉस की बात करो तो स्टॉप लॉस आपका, अगर हम लोग यहाँ पे 700 के आसपास अगर हम लोग बाय कर रहे हैं, देन आपका स्टॉप लॉस आएगा 500 पॉइंट्स का। ओके, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी आपका, अगर आपका स्टॉप लॉस एबव 150 पॉइंट्स आ रहा है, देन आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहें तो फिर यहाँ पर आप करेंगे। ओके, या फिर यहाँ से भी अगर यहाँ पे भी आपका एग्जीक्यूट होता है, देन आपका स्टॉप लॉस कुछ 8A आपका ATR का वैल्यू आप ले सकते हैं। ओके, या तो आपका देखिए लास्ट कैंडल का लो
या फिर ATR। तो आपका इस कैंडल का, तो इस कैंडल के बाद ही आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका ATR क्या आएगा, ATR आ रहा है 540, यानी 150 पॉइंट्स आपका मैच कर रहा है और आपका टारगेट भी आपका इसमें यहाँ पर आ रहा है। ओके, और ये देखना है आपको एक दिन में आपको 2 ट्रेड लेने हैं, 1 या 2 ट्रेड लेने हैं, 2 से ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेने हैं, चाहे भले वो कितने बने, आपको उनको अवॉइड करना है। 2 ट्रेड सफिशिएंट है। अगर पहले ट्रेड ने आपको अच्छा प्रॉफिट दिया है तब आपको दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट अच्छा नहीं बना है, अच्छा का मतलब है 200 250 यानी 200 से 300 पॉइंट अगर बुक नहीं हुए हैं तो आप दूसरा ट्रेड आप ले सकते हो। अगर आपके 200 से 300 पॉइंट के आसपास आपने बुक कर लिया है देन आपको दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब चलते हैं पीछे, लास्ट डे आपका डेट आ गई आपका 3 जनवरी, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखेंगे ये आपका मॉर्निंग में 9:30 के बाद, 9:30 के बाद ये रहा, 9:30 के बाद देखिए जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया और यहाँ पर कहीं हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी 770 के आसपास। और फिर हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा या तो ATR लगा दीजिए, ATR या फिर पाइवट, यानी आपका जो मिनिमम क्या है, लोएस्ट क्या है, लोएस्ट आपका ATR, तो ATR यानी लगा करके हम लोग 744 से 550 यानी अराउंड 150 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर आप लगा करके आगे ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर आपका नेक्स्ट आपका पाइवट ब्रेक हो रहा है टारगेट के केसेस में तो आप उसके बाद नेक्स्ट आप फॉलो कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस रिवाइज होकर के प्रीवियस पाइवट रहेगा। जैसे ही आपका ये ब्रेक होने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही आपका ये ब्रेक होने के बाद स्टॉप लॉस आपका ये आ जाएगा। इस तरह से आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना है आपको, पाइवट से एग्जैक्ट सेम आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा 2-4-10 पॉइंट आपको बढ़ा के रखनी है। जैसे आपका 74 आ रहा है, 74 का मतलब है आप 10-15 पॉइंट बढ़ा करके अपना पाइवट पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ में ATR को भी फॉलो करना है। और नेक्स्ट चलते हैं, अभी भी हमारे ADX की वैल्यू ऊपर है, तो हमारा ट्रेड जैसे ही देखिए यहाँ पर देखें तो आप देख पा रहे होंगे 9:30 के बाद हमें ट्रेड लेना है, कहीं यहाँ पर हुआ और यहाँ पर देखें तो 680 के आसपास आपका प्राइस आ रहा है। 680 के बाद आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है 400 के आसपास आ रहा है। इसमें टोटल जो पॉइंट्स वाइज बात करूं तो आपका जो स्टॉप लॉस आएगा 250 यानी एबव आ रहा है। इट मीन्स आपको यहाँ पर वेट करना है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। जब आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा तब यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और एंड ऑफ द डे देखेंगे आपका जो ट्रेड होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट आपका क्लोज हो गया होगा। ओके, उसके बाद हम लोग ट्रेड कुछ यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देखेंगे। देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपने ट्रेड जो भी लिया, इस स्ट्रेटजी में आपको टारगेट मिलेंगे और इस स्ट्रेटजी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है आपका 1:2 रहेगा। और मैं एक्यूरेसी की बात करूँ, एक्यूरेसी आपको इस स्ट्रेटजी में आपको 70 to 75% आपको मिल जाएगी ईजिली आपको। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी लानी है। आपको ये नहीं देखना कि मेरा पहला ट्रेड एग्जिट हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड अगर बन रहा है तो उसको भी आपको लेना है, आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर आपने पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है तो दोबारा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में लॉस या फिर आपने स्मॉल प्रॉफिट बुक किया है तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं बात करूं इस डे की, जो डेट है आपकी 30 दिसंबर 2021, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप 9:25 के बाद अगली कैंडल यहाँ पर हम लोगों का अब ट्रेडिंग जोन में आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पर कहीं आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोई यहाँ पर फ्रेश पाइवट ब्रेक नहीं हो रहा है। और फ्रेश पाइवट हमारा ब्रेक हुआ कुछ यहाँ जा कर, क्योंकि 900 के आसपास अगर सेल करना चाहें, पर आपको चेक करना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी क्या आ रहा है इस पॉइंट पर। तो देख पा रहे होंगे यहाँ से 900 पे अगर सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 66 यानी 170 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है आपका स्टॉप लॉस, 170 पॉइंट्स के पास आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप 940 के आसपास कहीं सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया आपका मीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा पाइवट, प्रीवियस पाइवट आपका यहाँ पे आपने सेल किया है तो आपका जब यहाँ पर कहीं आ गए, आप यहाँ से आपने सेल किया तो यानी अराउंड आपके पास 100 पॉइंट आ रहे हैं, पर आप बुक नहीं करोगे क्योंकि आपको बुक करना है आपको नेक्स्ट पाइवट के पास। तो यहाँ से आपका ट्रेड रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद आपका ट्रेड यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट आपका एग्जिट हो जाएगा। ओके, एग्जिट होने के बाद
अगला ट्रेड कहाँ पर लेना है हमें, अगला ट्रेड यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इस कैंडल ने आपका एग्जीक्यूट किया अपर की साइड में, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पर पाइवट भी ब्रेक हुआ है। आपका ये पाइवट ब्रेक होने के बाद आपका ATR भी ब्रेक होगा, तो हम लोग कुछ यहाँ पर 970 के आसपास आप ट्रेड ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा पाइवट 9, आपका प्राइस आ रहा है 970 और ये स्टॉप लॉस 920, अराउंड 70 पॉइंट के आस 70 से लेकर के आप सीधे गए 200 पॉइंट्स के आसपास आपको प्रॉफिट यहाँ पर कहीं आपको बुक कर लेना है, क्योंकि आपका ये पाइवट लाइन आपकी आ रही है, पाइवट के पास आपको प्रॉफिट बुक करना है। और देखें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपका यानी 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका 200 के आसपास आपको मिल चुका है। इससे पीछे जाएं, इससे पीछे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका पॉइंट। तो यहाँ पर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि आपका ये नो ट्रेडिंग जोन है। ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा इस पॉइंट के बाद में। ओके, तो अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका मॉर्निंग का जो ट्रेड था वो आपको यहाँ पर नहीं लेना है। आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पर होगा, आफ्टरनून। ओके, तो आपका देख पा रहे होंगे जैसे ही आपका ट्रेड ये यहाँ पे देखें सेल का ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ही इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 35,200 के आसपास, और इसका स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा 35,200 के आसपास, यानी 150 आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 150 में आप देखेंगे तो आपका अराउंड यहाँ पर कितना आ रहा है 120-110 के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है। और टारगेट की बात करूँ तो टारगेट आपका देखें तो अच्छा प्रॉफिट भी एंड ऑफ द मार्केट क्लोजिंग पे आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद तो ट्रेड आपको तभी एग्जीक्यूट करना है जब आपका ADX सपोर्ट कर रहा हो, ATR सपोर्ट कर रहा हो, और एक आपका नया फ्रेश कोई भी पाइवट ब्रेक हो रहा हो। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका ये ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे मॉर्निंग ओपन हुई मार्केट, और ये आपका ये ट्रेडिंग जोन है आपका, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ की बात करूँ तो ट्रेंड आपका चल रहा है, ATR देखें बाई की साइड चल रहा है। तो यहाँ पर देखने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपका जैसे मॉर्निंग में आपका ट्रेड आपका कुछ यहाँ पर हुआ, उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट अभी नहीं आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ आपका फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, यानी आपका 200 के आसपास आपको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और आपको जो टारगेट रखना है वो रहेगा आपका नेक्स्ट पाइवट, पर पाइवट तक नहीं पहुंची मार्केट। चाहें तो यहाँ पे कहीं आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, अगर बुक नहीं करते हैं तो भी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ये ट्रेड आपका एग्जिट हो जाएगा। ओके, इस तरह से पीछे के सारे जितने भी हैं आपको ट्रेड एक बार चेक कर लेना है। आप देखें यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही इसने आपका यहाँ पर नज़दीक आ रहा है आप, और ये भी आपका टच होकर के बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, देन आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं 680 के आसपास, और देखें तो प्रॉफिट अच्छा यहाँ बुक कर सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। स्ट्रेटजी में आपको यही करना है कि आपको एक तो पहले ADX के बाद आपको देखना है ATR के बाद देखना है आपको पाइवट को। पहले आपको देखना है कि ADX आपका ट्रेड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ट्रेड सपोर्ट कर रहा है देन आपको फिर चेक करना है ATR किस साइड है, सेल साइड में है या फिर बाइंग साइड में है। या बाइंग साइड में है तो बाई का ट्रेड देखेंगे, अगर सेल साइड में तो सेल का ट्रेड लेने का देखेंगे। स्ट्रेटजी में आपने यही देखा कि मेन आपको करना क्या है। मेन आपको एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का फॉलो करना है। साथ में अगर आपका बैंक निफ्टी की बात करूं 150 पॉइंट से एबव का आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। और जब कभी आपके स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने देखा होगा स्टॉप लॉस आपका पाइवट पॉइंट के आसपास जस्ट आपने सेल किया और पाइवट पॉइंट के पास ही आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना कि आपने 200 पे आपने सेल किया, फॉर एग्जांपल 35,200 पे आपने सेल किया और सेल करने के बाद स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट है, वो नहीं लगाना। एटलीस्ट आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि वैलिड स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ATR की देखेंगे, ATR तो आपका अगर बढ़ा आ रहा है तो आपको एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, या फिर आपको ATR अगर बहुत बड़ा है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, यानी ATR भी आपका एबव 150 पॉइंट नहीं जाना चाहिए स्टॉप लॉस केस में। ओके, तो इस स्ट्रेटजी में एक बार आप पिछले 10 to 15 डेज आप एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए। इसको आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ओके गाइज, आप इस स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने के बाद इसको फॉलो कीजिए और साथ में आप पीछे पहले बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको
स्ट्रेटजी समझ में आती है, देन आप इसको अप्लाई कीजिए अपने ट्रेडिंग प्लान पे। ओके, और इसमें कोई भी क्वेरी होती है, कुछ क्वेश्चन है, आपको डाउट है या कहीं पे आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू ऑल।